आईआईटी जो एजुकेशन देती है, कहीं न कहीं वो एजुकेशन को मार भी रही थी वैसे बंदों को देने के लिए जो उस अंदर से चाह थी, सिर्फ़ आँख नहीं थी। वो कहावत है और भीमराव अम्बेडकर ने भी बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पढ़ेगा, जो लेगा वो दहाड़ेगा। लेकिन श्रीकांत के लिए ये दहाड़ने वाली बात जो उसमें रुकावट पैदा कर रही थी आईआईटी कॉलेजेस। उनका एडमिशन नहीं हुआ और ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उस वक्त खड़ा कर दिया था। जब मैं इतना स्ट्रगल कर सकता हूँ तो हमारे देश में न जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे, कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जो उस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। आखिर उनके लिए कौन करेगा? जब एपीजे अब्दुल कलाम ने उनसे पूछा था कि आपका ड्रीम क्या है, तब श्रीकांत बुल्ला ने बताया था कि मेरा जो ड्रीम है वो ब्लाइंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक बार कोई ऐसा व्यक्ति बने जो ब्लाइंड हो दोनों आंखों से, और उसमें मैं हूँ। मतलब श्रीकांत बुल्ला मैं चाहता हूँ कि आज अगर देखते हैं तो उसकी 150 करोड़ रुपए की टर्नओवर है, उसमें 4000 एम्प्लॉय हैं और वो सारे एम्प्लॉय जो हैं उसमें से 80 से 90% एम्प्लॉय जो है वो डिसेबिलिटी है। तो दोस्तों ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसमें अपना योगदान दिए। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि उन लोगों के पास पहुँचे, उन एक लोगों के पास भी अगर पहुँचता है जो वो डिप्रेशन में हो जाते हैं, जो थोड़ी सी हार होती है या कहीं नीचे गिरने का समय आता है तो उनको लगता है कि जीवन खत्म हो गया। जीवन की इन पंछियों को देख कर जागे हैं ये अरमां, धरती पर हम चलते हैं पर छू लेंगे आसमां, छू लेंगे आसमां। 7 जुलाई 1991 को दामोदर राव वेंकटेश मां के घर एक बच्चा पैदा होता है। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टम सीतारामपुर गांव में एक बच्चा जो पैदा लिया, उसका नाम श्रीकांत, श्रीकांत बुल्ला के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। और वो बच्चा नेत्रहीन, उनके रिलेटिव्स, उनके आसपास के समाज में रहने वाले व्यक्ति यही बोला करते थे वो अपने उनके पिताजी को, माताजी को कि आपके घर में जो बच्चा पैदा लिया है नेत्रहीन, वो किसी लायक नहीं है। वो आपके बुढ़ापे के सहारे न बनकर आपको उनके सहारे बनना पड़ेगा। और बार-बार यही ताने समाज के, यही ताने रिलेटिव के सुन-सुन के उनके माता-पिता के आँखों में आँसू डबडबा जाते थे। लोग समझ नहीं पाते थे उस माता-पिता के दर्द जिन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया। श्रीकांत इतने भोले-भाले थे, एक तो कुदरत का उनके ऊपर कि दोनों आँख नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके मन में जो जज़्बात थी आगे बढ़ने की, उस समाज में उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन उनकी कदमें लड़खड़ाया नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ने की प्रयत्न करते रहे। वो तब तक जारी रहा जब तक वो अपना मुकाम हासिल नहीं कर लिए। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और आप देख रहे थे संतोष वॉइस। तो आज हम जो मोटिवेशन लेके आए हैं, उसकी पहली सीरीज की पहली जो है वीडियो, वो श्रीकांत जी के बारे में है जो 10 मई को मूवी आने वाला है। वो मूवी एक इंस्पिरेशनल मूवी है, तो आप देखना ना भूलें। बहुत ही इंस्पिरेशनल है और आज उन्हीं के बारे में, उनके जीवन के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने कितनी चुनौतियों को पार करते हुए उस मुकाम को पाया है। तो उन्होंने लगातार प्रयास करते रहा आगे बढ़ने की, लेकिन उनको समाज से ये ताने सुनने को मिलता रहा। माता-पिता की चाह थी कि हमारा बेटा कुछ पढ़ ले, लेकिन उनके सामने रुकावटें ये थी कि उनका जो स्कूल था वो 5 किलोमीटर उनके घर से था। एक तो अंधा, दूसरी चीज़ उनके पिता किसान, तो उनकी इतनी आय नहीं थी कि हम एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने के लिए, ट्रैवल के लिए पैसे देकर गाड़ियों का व्यवस्था कर पाएँ। किसी भी मुश्किल तरीके से उनको 5 किलोमीटर दूर स्कूल में भेजा जाता था और वो भी स्कूल में सबसे पीछे बैठते थे। वो लगातार पढ़ाई करते रहे और अपना हुनर दिखाते रहे। लेकिन प्रॉब्लम वही आ जाती थी, उनके सामने समस्या आती थी कि आगे कैसे और आगे बढ़नी है, कैसे पढ़नी है। उनको साइंस, उनको मैथ में बहुत इंटरेस्ट था। वो अपने क्लास में 10 तक अच्छे नंबर लाते रहे, पास होते रहे। वो ब्रेल लिपि पढ़े, उसके बाद उन्होंने इंग्लिश पढ़ा, उसके बाद और भी लैंग्वेजेस की उनको शौक थी जिसको वो जारी किए। आगे चलकर उन्होंने कंप्यूटर की भी पढ़ाई की। उसके बाद आता है जब 10वीं के बाद आगे बढ़ने की बात आती है तो उन्होंने अपनी चाह, जो उनकी इच्छा थी कि हम आगे बढ़कर साइंस में हम पढ़े, मैथ में हमारा इंटरेस्ट था तो हम साइंस में ही लें। लेकिन अभी तक हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं था कि कोई भी व्यक्ति उस समय तक जो अंधे थे वो साइंस में लेके पढ़े। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन उनकी जिस तरह का रुचि थी वो चाहते थे कि हम आगे चलकर इंजीनियर बने। इसलिए उन्होंने 10th के बाद ये सोचा, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि स्कूल्स में और ना ही उनको कॉलेज में दाखिला मिल रहा था साइंस के लिए। उनको बोला जाता था कि आप दूसरे-दूसरे सब्जेक्ट लेकर पढ़ लो, लेकिन साइंस आपके लिए खतरा है, आपके लिए सही नहीं है।
फिर भी उन्होंने माना नहीं और अपने सरकार, जो वहाँ की सरकार थी, उसके खिलाफ उन्होंने केस कर दिया। और केस करने के बाद 6 महीना लगातार वो लड़े। उसके बाद उनको परमिशन मिला कि आप साइंस से पढ़ सकते हैं, वो भी अपने रिस्क पर। फिर क्या था? फिर उन्होंने पढ़ाई किया और 98% मार्क्स से उन्होंने टॉप किया अपने क्लास में। लेकिन समस्या फिर आती है जब उनका चुनाव आईआईटी कॉलेज में नहीं आती है। जी हाँ दोस्त, वही आईआईटी कॉलेज। उनका सपना था इंजीनियर बनने का, इसलिए उन्होंने सोचा था कि हम आईआईटी में एडमिशन लेंगे। लेकिन उनको कॉलेज वाले इस एडमिशन नहीं लेते थे और उन्होंने मना कर दिया, इसलिए क्योंकि वो ब्लाइंड थे। उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं किया गया था कि वो एजुकेशन ले सके, इसलिए वो काफ़ी पश्चाताप कर रहे थे। आप समझ सकते हैं, आईआईटी जो एजुकेशन देती है, कहीं न कहीं वो एजुकेशन को मार भी रही थी वैसे बंदों को देने के लिए, जो उस अंदर से चाह थी, सिर्फ़ आँख नहीं थे। उनके आँखों पर ये सवाल उठता था कि आपके पास देखने का कोई वो है ही नहीं, तो आप कैसे पढ़ोगे? मन मसोच के रख जाते थे कि एक कुदरत का मार और दूसरे यहाँ पर इंसान लोग भी हमें पढ़ाई नहीं दे रहे हैं, जिस लेवल का हम चाहते हैं। लेकिन वो कहावत है और भीमराव अम्बेडकर ने भी बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा, जो लेगा वो दहाड़ेगा। लेकिन श्रीकांत के लिए ये दहाड़ने वाली बात जी उसमें रुकावट पैदा कर रही थी आईआईटी कॉलेजेस। उनका एडमिशन नहीं हुआ और ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उस वक़्त खड़ा कर दिया था। क्या सिचुएशन था। लेकिन उसी समय उनको पता चला कि एमआईटी नाम की एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जो कैम्ब्रिज के अंदर आती है, वो उसमें उनको स्कॉलरशिप पर एडमिशन हो सकता है अमेरिका में। तो उन्होंने वहाँ पर स्कॉलरशिप लेकर, वो फर्स्ट ऐसा पर्सन थे जो पूरी हिस्ट्री को क्रिएट कर दिया उन्होंने। उसमें उनका एडमिशन हुआ जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो एमआईटी है, उसमें उनका एडमिशन होता है और वो लगातार पढ़ते रहते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद वो उनके पास ऑफ़र की कोई कमी नहीं थी। इतने सारे ऑफ़र्स आने लगे विदेशों से उनको जॉब के लिए। लेकिन उनका सपना था कि जब मैं इतना स्ट्रगल कर सकता हूँ, तो हमारे देश में न जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे, कितने ऐसे व्यक्ति होंगे, जो उस सिचुएशन से गुज़र रहे होंगे। आखिर उनके लिए कौन करेगा, जब ऐसा सिचुएशन आएगा? तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इंडिया में ही आकर काम करूँगा, इंडिया में ही रहकर काम करूँगा। बात आती है 2006 की। 2006 में जब वो एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिले थे उस वक़्त, तो उन्होंने उस वक़्त 2006 में अब एपीजे अब्दुल कलाम एक मूवमेंट चला रहे थे एजुकेशन को लेकर, यूथ को लेकर। उसी यूथ आइकन में वो जा जब एपीजे अब्दुल कलाम ने उनसे पूछा था कि आपका ड्रीम क्या है? तब श्रीकांत बुल्ला ने बताया था कि मेरा जो ड्रीम है वो ब्लाइंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक बार कोई ऐसा व्यक्ति बने जो ब्लाइंड हो दोनों आँखों से और उसमें मैं हूँ। मतलब श्रीकांत बुल्ला, मैं चाहता हूँ कि मैं देश का एक बार राष्ट्रपति बनूँ। इतनी बड़ी ड्रीम, इतनी बड़ी सपना लिए हुए व्यक्ति, संजोते हुए व्यक्ति, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए व्यक्ति वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन उनके मन में ये खटकता ज़रूर होगा और खटकता हुआ उन्होंने बताया भी था इंटरव्यू में कि किस तरह से हमें समाज ने प्रताड़ित करने की कोशिश की, किस तरह से ऐसे व्यक्ति को जो डिसेबिलिटी है, उसको समाज किस एंगल से देखती है, किस तरीके से देती है, उन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। उन्होंने बॉलेट करके कंपनी की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं और 2018 में जब ये वॉलेट कंपनी उन्होंने स्थापना की, तो आज अगर देखते हैं तो उसकी 150 करोड़ रुपए की टर्नओवर है। उसमें 4000 एम्प्लॉई हैं और वो सारे एम्प्लॉई जो हैं, उसमें से 80 से 90% एम्प्लॉई जो हैं वो डिसेबिलिटी हैं। वो इतना बढ़िया काम कर रही है। उन 4 जगह उन्होंने कंपनी को स्थापना कर दिया है, आंध्र प्रदेश के अंदर और तेलंगाना के अंदर, और वो आगे बढ़ रहे हैं, 5वीं कंपनी खोलने की तैयारी में है। जब ये रिकॉर्ड इतने बना रहे थे, उसके पीछे भी इनको कई सारे अवार्ड्स मिले। 2016 में इनको अवार्ड्स मिला, उसके बाद 2017 में यूएई की तरफ से अवार्ड्स मिला। फोर्ब्स के अंदर 2017 में ही जो फोर्ब्स 30 है उसके अंदर एशिया के जो 30 आते हैं उनमें उनका स्थान मिला। उसके बाद भारत में भी उनको एंटरप्रेन्योरशिप से नवाजा गया, जो इतने बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में जिस तरह से बहुत सारे ऐसे चुनौतियों से निकल कर बड़े-बड़े प्रतिष्ठित जगह पर पहुँचे हैं, लेकिन ये श्रीकांत बुल्ला की कहानी जो है बहुत लोगों को झकझोर देने वाली है। इस पर 10 तारीख को यानी 10 मई को मूवी आ रहा है दोस्तों। आप समझ सकते हैं इतना इंस्पिरेशनल मूवी बन रहा है, हमारे समाज को दिखाने के लिए एक आईना है। और अब जाके कुछ-कुछ ऐसे मूवीज़ आ रहे हैं, कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो समाज को आँखें खोलने वाली है। बहुत दिनों से इस तरह की इंस्पिरेशनल मूवी नहीं आ रही थी। 12th फेल का मूवी जो आया था उसकी कहानी अलग थी, लेकिन ये श्रीकांत
जो मूवी आ रही है जिसमें राजकुमार राव ने काम किया है, बहुत ही बेहतरीन किया और क्या इंस्पिरेशनल है। हमारे बीच बहुत ऐसे स्टोरीज हैं जो अभी तक आया नहीं, हम जानते नहीं हैं। इस स्टोरी को हमने भी नहीं सुना था, नहीं जाना था। वो मूवी आई तो पता चली कि उसकी ट्रेलर आ गई है तो पता चली कि ये स्टोरी है। क्या बेहतरीन स्टोरी है कि जो लोगों को आंखों में आंसू आने पर मजबूर कर देता है। और क्या एक्टिंग इन्होंने किया है वो देखने वाली बात होगी। बात ये है कि श्रीकांत बुल्ला यहीं नहीं रुके और आज भी वो कठिन परिश्रम से इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर दिए हैं। ये सोचने वाली बात है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि श्रीकांत बुल्ला की कहानी आपको कितना इंस्पायर किया, और आप इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए ताकि लोग इस वीडियो के माध्यम से देखें, इंस्पायर हो और कभी अपने आप को हारे नहीं, कभी अपने आप को हार महसूस नहीं करें। क्योंकि हम थोड़ी सी भी कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, हम अपने आप में गिरने लगते हैं, लगता है कि यार हमसे होगा ही नहीं। लेकिन समझिए कि कितनी हमारे सामने मुश्किलें आती है, और इस तरह के जब हम स्टोरी सुनते हैं तो फिर से हमारे अंदर की जो उत्साह है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसमें अपना योगदान दिए। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि उन लोगों के पास पहुंचे, उन एक लोगों के पास भी अगर पहुंचता है जो वो डिप्रेशन में हो जाते हैं, जो थोड़ी सी हार होती है या कहीं नीचे गिरने का समय आता है, तो उनको लगता है कि जीवन खत्म हो गया। जीवन की खत्म नहीं, जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को आगे भेजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और फिर हमारा पार्ट 2 आएगा, दूसरा वीडियो इस सीरीज का, जिसमें हम मोटिवेशनल हम सीरीज बना रहे हैं जिसमें मोटिवेशनल बहुत ऐसे ऐसे हस्तियां हैं जो जीरो से हीरो तक बने हैं, उन लोगों को वीडियो बना के शामिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।